बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बिस्मिल्लाह आसान तरतीलुल कुरान का सबक नंबर 9 हाज़िर खिदमत है। उम्मीद है आपने पिछले असबाक से भरपूर फ़ायदा उठाया होगा। अल्लाह ताला से दिली दुआ है कि वो हमारे लिए इल्म तजवीद सीखना आसान फरमाए, उसे याद रखने और अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए, ताकि हम कुरान करीम अल्लाह ताला के अज़ीम कलाम को उम्दगी से पढ़ सकें। आमीन सुम्मा आमीन। आइए आज का सबक शुरू करते हैं। आज हम सुकून और कलकला पर बात करेंगे। सुकून क्या है? सुकून को उर्दू में जज़म कहते हैं। सुकून के माने ठहराव के हैं। उर्दू में सुकून को जज़म कहते हैं। जिस हर्फ पर सुकून की अलामत हो उसे साकिन कहते हैं। इस पर पिछले मुतहर्रिक हर्फ की आवाज़ को ठहराया जाता है। इसको पढ़ते हुए 1 सेकंड का वक्त दिया जाता है और इसे ढीला ढाला नहीं पढ़ते बल्कि चुस्ती से पढ़ा जाता है। जैसे कि लम। साकिन हर्फ को पढ़ते वक्त हिलाया नहीं जाता, क्योंकि सिर्फ कलकला के हुरूफ को हिलाया जाता है। लाम के ऊपर अगर फ़तहा हो और प्लस मीम साकिन हो तो लाम की फ़तहा पढ़ते वक्त मीम साकिन पर ठहराएंगे। जैसे कि लम की आवाज़ के लिए होंठ मिलेंगे तो आवाज़ ख़त्म होने से पहले ना खुलें, वरना मीम में जुम्बिश पैदा हो जाएगी और हर्फ का हुस्न मुतासिर होगा। इसी तरह हमज़ा और आइन साकिन को पढ़ते हुए भी उन पर आवाज़ को ठहराएं तो ये दुरुस्त पढ़े जाएंगे। अगर आवाज़ हवा में रह जाए तो ये हर्फ दुरुस्त अदा नहीं होंगे। मसलन शा, अगर इसको हम झटके से नहीं पढ़ेंगे तो ये शा बन जाएगा, जो कि हर्फ मद है और ये गलत हो जाएगा। इसी तरह आइन वाला हर्फ है मा। अगर हम मा पढ़ेंगे तो ये भी दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि ये हर्फ मद बन जाएगा। इसलिए आइए प्रैक्टिस करते हैं। अम, फिर कहिए अम, फिर कहिए अम। कुन, फिर कहिए कुन, फिर कहिए कुन। इसी तरह आइन के कुछ मुश्किल अल्फाज जिसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल है उसकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि शा, शा, फिर कहिए शा। नेओ, फिर कहिए नेओ, फिर कहिए नेओ। सो, फिर कहिए सो, फिर कहिए सो। शी, फिर कहिए शी, फिर कहिए शी। सा, फिर कहिए सा, फिर कहिए सा। ती, फिर कहिए ती, फिर कहिए ती। यहाँ पे बहुत से हुरूफ दिए हुए हैं, इससे आप मज़ीद प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हैं हुरूफ कलकला। कुरान करीम में 5 हुरूफ कलकला हैं। उनके मजमुआ को कोतुब जद कहते हैं, यानी इसमें क़ाफ, तौ, बा, जीम और दाल शामिल हैं। कलकला का मतलब है हिला देना, जुम्बिश देना। इन हुरूफ को साकिन होने की सूरत में पढ़ते वक्त हिलाया ना जाए तो ये पढ़ने मुश्किल होते हैं, यानी दूसरे हुरूफ से उन्हें मुमताज़ करने के लिए, अलग करने के लिए अपने मखरज से हिलाया जाता है। इस तरह करने से लफ्ज़ में रवानी और सलासत पैदा होती है। मसलन अब में आ के ऊपर फ़तहा है, उसको बा साकिन से मिलाते हुए जब हम बा की आवाज़ के लिए लब में लें तो आवाज़ ख़त्म होने से पहले ही लब खोल दें, तो इस तरह इसकी आवाज़ में रवानी और सलासत पैदा हो जाएगी। आइए प्रैक्टिस करते हैं।
ذق ذق، ذوق، پھر کہیے ذوق، پھر کہیے ذوق، مق، پھر کہیے مق، پھر کہیے مق۔ اسی طرح ملا کے پڑھے جانے والے حروف ہیں مدبر، پھر کہیے مدبر، پھر کہیے مدبر، اضرب، پھر کہیے اضرب، پھر کہیے اضرب، اقرأ، پھر کہیے اقرأ، پھر کہیے اقرأ۔ قلقلہ کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 درمیانی قلقلہ، جب حرف قلقلہ درمیان میں آ جائے تو اسے درمیانی قلقلہ کہتے ہیں۔ اسے زیادہ سختی سے نہیں پڑھتے، 1 سیکنڈ کا وقت دیتے ہیں اور اسے ڈھیلا ڈھالا ادا کرتے ہیں، جیسے کہ مجلس، اس میں جیم جو ہے حرف قلقلہ ہے، درمیان میں آ گیا ہے، تو اس کو مجلس نہیں کہنا بلکہ مجلس، مجلس، پھر کہیے مجلس۔ اسی طرح ابرم، اس میں بھی با حرف قلقلہ ہے تو اس کو ابرم نہیں کہنا بلکہ ابرم، ابرم۔ نمبر 2 سخت قلقلہ، جب حرف قلقلہ آخر میں آئے تو اسے کچھ سختی سے ادا کرتے ہیں اور نرمی سے اور ڈھیلا سا پڑھتے ہیں، جیسے کہ واحد، اس کو واحد نہیں کہنا بلکہ واحد، پھر کہیے واحد، پھر کہیے واحد۔ لم یلد، پھر کہیے لم یلد، اس کو لم یلد نہیں کہنا بلکہ لم یلد، لم یلد ادا کرنے کے بعد منہ کو کھول دینا ہے۔ نمبر 3 زیادہ سخت قلقلہ، جب حرف قلقلہ آخر میں ہو، اس پر تشدید ہو اور وقف کر رہے ہوں تو اس صورت میں جو قلقلہ ہوتا ہے اسے زیادہ سخت قلقلہ کہتے ہیں۔ اس کی مثال ہے لہب و تب، آئیے مل کے پریکٹس کرتے ہیں۔ لہب و تب، پھر کہیے لہب و تب۔ الحق، پھر کہیے الحق، پھر کہیے الحق۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حروف لین اور تشدید کے بارے میں پڑھیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الحمد للہ رب العالمین، عدد خلقہ، رضا نفسہ، وزنۃ عرشہ، مداد کلماتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔